अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्क्रू गेज। जी तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है इसके हम स्केल्स देखेंगे कि इसके स्केल कौन कौन से हैं। इसके दो स्केल्स होते हैं स्क्रू गेज के, एक सर्कुलर स्केल, दूसरा मेन स्केल। दूसरा जो है लीस्ट काउंट के बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे लीस्ट काउंट की। इसका फार्मूला जो है लीस्ट काउंट का क्या होगा और लीस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गेज का, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपको एक जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर या स्लीव, तो इस स्लीव के ऊपर जो आपको ये स्केल नज़र आ रहा है 0 1 2 3 4 5, ये जो 5 तक ये जो स्केल है सारा, ये जो स्केल है ये होता है मेन स्केल, जो कि कहाँ पे होता है, स्लीव के ऊपर जो होगा। जी सेकंड सर्कुलर स्केल देखें, आपको ये जो पूरा एक जो सर्कुलर नज़र आ रहा है, ये जिसको हम थिम्बल कहते हैं, इस थिम्बल के एक एंड पे ये एक स्केल है, ठीक है। मतलब थिम्बल के वन एंड पे जो स्केल होगा उसको हम कहते हैं, क्योंकि ये जो थिम्बल है ये सर्कुलर है, इसलिए इसका जो स्केल है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर स्केल। जिस तरह देखिए ये जो आपको स्केल नज़र आ रहा है जो स्लीव के ऊपर है 0 से 5 10 और 15, ये क्या है, ये मेन स्केल है। और ये जो आपको सर्कुलर सा स्केल नज़र आ रहा है थिम्बल के वन एंड पे, ये देखें ये सारा स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है जो 0 45 40 ये जो स्केल है। The thimble has 100 divisions around its one end. It is a circular scale of the screw gauge. वही बात होगी, थिम्बल के जो एंड पे स्केल होगा उसकी 100 डिवीजन होंगी, उसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। जी स्टूडेंट्स अब देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्पिंडल है, जो आप क्या करते हैं इसको आप रोटेट कर रहे हैं। देखें आपको रोटेशन नज़र आ रही है, ये रोटेट करता है। अब तो रोटेट करने से क्या हो रहा है, ये जो स्पिंडल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए आगे मूव करता है। जब पीछे करते हो, पीछे जब रोटेट करेंगे ये देखें इसके साथ लग जाता है। इट मीन्स कि इस थिम्बल की रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो थिम्बल है ये आगे मूव कर रहा है। आप देखें अभी देखें रोटेट करेंगे ना, ये थिम्बल भी आगे मूव कर जाता है। पहले 15 नहीं नज़र आ रहा है, अब क्या 15 नज़र आ रहा है, नो, क्योंकि ये आगे मूव कर गया है थिम्बल भी, ठीक है। चेक कीजिए 15 कवर हो गया है, ये देखिए पीछे। अब जब रोटेट होगा 15 कवर हो गया। इट मीन्स थिम्बल की रोटेशन की वजह से ये थिम्बल क्या करता है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। जी स्टूडेंट्स अब देखें रोटेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले ये जो रेड लाइन है इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, ये आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब ये सर्कुलर जो स्केल है, ये जो थिम्बल है, जब एक रोटेशन मुकम्मल करेगा, एक रोटेशन का मतलब क्या है, इसकी 100 डिवीजन है ना, तो एक कंप्लीट चक्कर का मतलब ये है इसकी जो 100 डिवीजन है वो किसको क्रॉस कर रही हैं, इस डेटम लाइन को, इस इंडेक्स लाइन को। अच्छा एक और चीज़, इंडेक्स लाइन को हम डेटम लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इस सर्कुलर स्केल की 100 डिवीजन है, ठीक है, क्रॉस करेंगी इस डेटम लाइन को, इंडेक्स लाइन को, तो जाहिर बात है इसकी रोटेशन की वजह से इसने क्या करना है, सर्कुलर स्केल ने आगे को मूव करना है। जी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जब हम रोटेशन करते हैं इस थिम्बल की, सर्कुलर स्केल की, तो ये क्या करता है, ये आगे को मूव करता है। ये देखिए जिस आपको नज़र आ रहा है कि पहले ये 15 था, ये आगे को मूव करेगा, और ये देखें 15 नज़र नहीं आ रहा। इट मीन रोटेशन की वजह से जब इसने एक चक्कर मुकम्मल किएगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये एक रोटेशन मुकम्मल करेगा, 100 डिवीजन क्रॉस करेंगे इंडेक्स लाइन को, तो ये आगे को कितना मूव करेगा, ठीक है। ये थिम्बल आगे मूव करेगा, बाकी कितना करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो सर्कुलर स्केल की एक कंप्लीट रोटेशन या जब वो 100 डिवीजन जो है वो क्रॉस करेंगे डेटम लाइन को, तो वो ये जो मेन स्केल है उसकी एक डिवीजन क्रॉस करेगा। एक डिवीजन क्रॉस करने का मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर, क्योंकि इस तो मिलीमीटर रीडिंग्स हैं, तो ये 1 मिलीमीटर जो है ये आगे मूव करेगा। जी स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो सपोज पहले ये मेन स्केल रीडिंग है 1 2 3, अगर वो पहले 3 पे है तो वो आगे मूव करेगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। मीन उसने एक जो मिलीमीटर है वो आगे मूव किया है जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, 100 डिवीजन पासिस द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल या सर्कुलर स्केल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल, तो वो मेन स्केल की तरफ 1 मिलीमीटर या एक डिवीजन जो है वो आगे को मूव कर जाएगा। जी प्यारे बच्चों, तो ये देखें ये डेटम लाइन, इंडेक्स लाइन। अब देखें इंडेक्स लाइन के जो सामने है, ये देखिए ये 40 है, उससे नीचे वाला 39 और 38 है। इंडेक्स लाइन के जो सामने सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है, जी प्यारे बच्चों, तो सर्कुलर स्केल की जो 38 डिवीजन है वो इंडेक्स लाइन के सामने है, बट और नीचे जो ये 38 है तो नीचे वाली क्या होगी, 37। जी प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, आपने थिम्बल को किया रोटेट, तो रोटेट करने से क्या होगा, अब जो पहले 38 इंडेक्स लाइन के सामने थी वो ऊपर चली गई,
अब सामने कौन आ गया 37 और नीचे क्या 36, मींस इंडेक्स लाइन को कितनी डिवीजन ने क्रॉस किया है, एक ही डिवीजन ने, ठीक है। पहले 38 थी, अब 37 आ गई है। जी स्टूडेंट्स, आपने हमें ये पता है कि जब थिम्बल रोटेट करता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है अलोंग मेन स्केल। तो जब एक डिवीजन क्रॉस करें इंडेक्स लाइन को, मीन सिर्फ एक डिवीजन ने क्रॉस किया, 38 सामने थी 37 आ गया, एक डिवीजन क्रॉस कर गई इस इंडेक्स लाइन को, तो ये कितना आगे मूव करेगा, तो ये जो है थिम्बल या सर्कुलर स्केल है। तो ये जनाब 1 मिलीमीटर बाय 100 है ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। इसका मतलब एक डिवीजन क्रॉस द इंडेक्स लाइन मूव्स द थिम्बल थ्रू 1/100 मिलीमीटर। अगर एक डिवीजन क्रॉस करेगी तो जो थिम्बल है 1/100 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करेगा अलोंग इंडेक्स मेन स्केल। 1/100 का मतलब क्या है, 0.01 मिलीमीटर, और ये ही 0.01 मिलीमीटर ही इसका लीस्ट काउंट है। जी स्टूडेंट, तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जी स्टूडेंट, तो स्क्रू गेज का जो पिच है वो 1 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है वो 100 है, तो 1/100 इसको 0.01 मिलीमीटर, तो ये जो 0.01 है जी, तो ये ही लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज की। ये तो 0.01 मिलीमीटर, इसको सेंटी में कन्वर्ट करें तो 0.001 सेंटीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ये तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह।